नमस्कार दोस्तों, सिसोली में लंबे समय बाद आज जाट आरक्षण की मांग एक बार फिर से बुलंद हुई और अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह जी ने इस मंच से कई मुद्दों का आवाज़ दी। तो चौधरी साहब, आज जाट आरक्षण की ये मुहिम कहाँ आप खड़ी देख रहे हैं? देखिए, आपने सुना होगा, जहाँ खड़ी है वो तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सब निर्णय जो हैं, जो भी सरकार में होता है, सक्षम लीडर उनके हाथ में होते हैं। और आज केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्णय के अनुसार चल रही है। सारे निर्णय वो लेते हैं और दोनों ने हमसे वादा किया। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री के वादे को और 8 साल हो गए गृह मंत्री के वादे को। अब उसके बाद वो ना उन्होंने मिलने का टाइम दिया, प्रयास करते रहते हैं। संजीव जी से आप तो थे वहाँ पे, तालकटोरा में भी हमने कहा था भाई वकील बन जाओ यार, वकील चाहिए। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टी में वकालत नहीं होती प्रॉपर, तब तक नहीं हो पाता। और बिना वकालत उनको कहाँ पड़ी है कि किसको वायदा किया था, किससे नहीं किया था, रिमाइंड करें, याद दें। दूसरा तरीका ये है कि उसमें आए, बिरादरी मन बना ले और एक विशाल आंदोलन की तैयारी करें। 2 तरीके होते हैं। तो बीच में हमारी बिरादरी में जो पॉलिटिकल हालात थे, थोड़ा सा इधर उधर था। अब ये पहली दफ़े दोबारा से इस विषय को लेके चले हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे। इस सीक्वेंस में जिलों में इस तरह के सम्मेलन करेंगे और 2027 तक से प्रयास करेंगे एक ठीक सा दबाव बने। तो एक बार फिर से तालकटोरा में तो आपने संजीव बालियान जी को वकील बनाया था, आज फिर से आपने कहा कि सरकार वो वादे आप याद दिलाओ। हाँ, उनको हमने कहा पहला प्रयास। आज हमने कोई, आपने देखा कुछ नहीं कहा। आज हमने अपना प्रतिवेदन जो दिया उसमें उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपका वायदा हमारा हक है और आपका वायदा है कि आपको हक देंगे, उसे पूरा करें। यही लिखा आज हमने हमारी भाषा में। आज ये नहीं है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आगे जो स्थिति होगी वो निर्णय लेंगे। अच्छा, आपने आज मन से भी कहा कि भाई जाट आरक्षण मिला था तो चौधरी अजीत सिंह जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके प्रयासों से मिला था। यहाँ हमने भीड़ में बात की तो भीड़ ने भी, आप जहाँ लोगों ने भी वही बात कही। और यहाँ जयंत चौधरी की कमी आज लोगों को अखरी। हाँ, आना चाहिए था जयंत जी को, पता नहीं कारण। तो अब जयंत जी से मुलाकात हुई नहीं और ना हमारे संज्ञान में भी नहीं था कि जयंत जी नहीं आ रहे हैं। यहाँ आगे कुछ ऐसा लगा, कुछ लोगों ने बताया कि आरएलडी के लोग नहीं आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगा। बात करेंगे, कोई ऐसी बात तो थी नहीं। ना आने का क्या कारण था, हो सकता है कोई वैलिड कारण हो, तो बातचीत करने के बाद पता चलेगा। ये बड़ी महापंचायत हुई, क्या जरूरत है आज जाट समाज से जुड़े सभी संगठनों को एक मंच पाने की, खाप चौधरी को भी एक मंच पाने की और अपने जो जनप्रतिनिधि है उन पर भी दबाव बनाने की? देखिए क्या है कि आपने वो सवाल छेड़ दिया जो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। मुजफ्फरनगर में जाट समाज बना, खापें थी। अगर खापों से काम चलता तो जाट समाज का गठन नहीं होता। खाप जाति की नहीं होती है, खाप समाज की होती हैं। जो चौधरी है वो समाज का है। ठीक है, वो बड़े ज़्यादा गांव यहाँ बाल्यान के हैं तो बाल्यान के नाम से 84 बाल्यान की, लेकिन सारे बाल्यान के नहीं है आपकी 84 में। मलिक भी आपकी 84 में, वो रवे भी हैं, त्यागी भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो सबके चौधरी हैं, बाल्यान के चौधरी नहीं हैं। तो ये काम खाप चौधरीयों का नहीं है। अब मैं कहूँगा तो कई खाप चौधरीयों को बुरा लगेगा, क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं है। खाप चौधरी समाज का होता। खाप को पढ़ो तो खाप का पता चलेगा। खाप समाज की होती है, जाति की नहीं होती है। और अगर खाप से काम चल जाता तो वो जाट महासभा बनाते ही नहीं मुजफ्फरनगर में आज से 100 साल पहले। तब तो खाप मजबूत थी। अब तो खाप भी जो स्थिति है 80% तो डुप्लीकेट है खाप के चौधरी। जाट संगठनों को, चलिए मैं संगठनों पे आता हूँ, जाट समाज के संगठनों को एक मंच पर आकर और अपने जो जनप्रतिनिधि है खास तौर पे उन पे दबाव बनाने की आवश्यकता है। को सोचना चाहिए समाज को, ये रुकेंगे नहीं। ये जो और एम्बिशियस लोग होते हैं, ये तो ऐसे ही कार्ड छपवाते रहेंगे। संगठन बनाने से थोड़ी संगठन बन जाता है। संगठन बना लिया, बहुत घूम रहे हैं। आपके ज़िले में 4-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जानते भी नहीं उनको। वो दिल्ली रहते हैं, अपना कार्ड वार्ड दिखा के अपनी छोटी मोटी दुकानदारी कर लेते हैं। उनको कैसे आप एक मंच पे ले आओगे? उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप मानोगे नहीं, और उनको कार्ड चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वेस्टेड इंटरेस्ट है।
ये तो समाज रिकग्नाइज करता और समाज रिजेक्ट करता। कल को समाज मुझे रिजेक्ट कर देगा, मुझे नहीं सुनेगा, मैं दूसरी मीटिंग में आऊँगा ही नहीं। अब तो क्या अखिल भारतीय जाट महासभा इस मूवमेंट को गति देने के लिए अब आगे की रणनीति क्या बना रही है? इसीलिए आए ना, जनपद जाट महासभा की मीटिंग थी और हम आए हैं, सहयोग करेंगे, साथ रहेंगे, लड़ेंगे। और ऑल इंडिया जाट महासभा का तो ये एजेंडा पुराना एजेंडा है। आप लोग भी संगठन को मजबूती देने के लिए काम शुरू कर रहे हैं। और जो आपने यहाँ मुझसे सबसे आखिर में कहा कि भाई हम रोज़ रोज़ परेशान नहीं करते, जब मौका होगा तो कॉल जरूर देंगे। निश्चित तौर पे वो कोई तरीका नहीं है, हमारा नहीं है कि हम अपने लोगों को बिना बात कहीं मरवाएं, राजनीति करें, आंसू गैस चलवा दें, डंडे चलवा दें। मैंने वो मेरे ये सोशल मूवमेंट में कभी वो काम नहीं किया। हमने हमेशा एक प्रेशर होता बनाना हमारा, कि प्रेशर कैसे बनाना है। आंदोलन, किसान आंदोलन में आपने देखा होगा, स्ट्रेटेजिकली मेरा ये था कि पुलिस को वो मौका मत दो कि टीयर गैस और डंडा चल जाए। 13 महीने नहीं चलने दिया हमने। हमारे अंदर बहुत लोग ऐसे थे, मार्च कर दो। मैंने कहा हाँ, तेरे तो यहाँ है ना, दूसरा क्या न मरवा दे मार्च करके। किसके बच्चों को? आंदोलन जो है, जो शांतिपूर्वक आंदोलन है, वो बहुत मजबूत होता है, उसका बहुत प्रेशर होता है। ये इंतज़ार कर रहे थे कि ये बैरिकेटिंग को क्रॉस करें, तो पुलिस अपने काम को 1.5 घंटे में निपटा देती। हमने छेड़ा ही नहीं बैरिकेड को। बैरिकेड से हम 500 मीटर पीछे थे। क्या ये जो समाज आपको सुन रहा था यहाँ, आज इस ऐलान का भी इंतजार रहेगा। उस ऐलान में कितना समय है? ऐलान में अभी तो आज ऐलान करना वो बेहूदगी थी। आज जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको इंतज़ार भी करना चाहिए, फिर ऐलान करेंगे।